प्रश्न 26वां, कोठारी आयोग ने किस पद्धति पर विशेष बल दिया? ए रट्टा सीख, बी कार्य अनुभव आधारित शिक्षा, सी केवल ऑनलाइन या डी केवल व्यावसायिक शिक्षा। इसका सही उत्तर है बी कार्य अनुभव आधारित शिक्षा। एनपीई 1986 में यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिलाओं की शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था? ए कोई उल्लेख नहीं, बी सीमित अवसर, सी समान अवसर और सशक्तिकरण, डी केवल उच्च शिक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समान अवसर और सशक्तिकरण। प्रश्न 28, 10+2+3 शिक्षा ढांचा किसकी सिफारिशों से प्रेरित माना जाता है? ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदलियार आयोग, सी कोठारी आयोग या डी यशपाल समिति। इसका सही उत्तर है सी कोठारी आयोग। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल का ढांचा किस रूप में वर्णित है? ए 10+2, बी 5+3+3+4, सी 3+7+2 या डी 6+4+2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5+3+3+4। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए किस नियामक अवधारणा का उल्लेख है? ए यूजीसी का उन्मूलन, बी एकल नियामक एचईसीआई दृष्टि, सी केवल राज्य नियमन, डी स्वनियमन शून्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एकल नियामक एचईसीआई दृष्टि। समग्र शिक्षा अभियान एसएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल उच्च शिक्षा, बी स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत सुदृढ़ीकरण, सी खेल शिक्षा, डी केवल डिजिटल शिक्षा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्कूल शिक्षा का एकीकृत सुदृढ़ीकरण। यूजीसी का प्राथमिक कार्य क्या है? स्कूल का पाठ्यक्रम बनाना, बी विश्वविद्यालयों को अनुदान और मानक निर्धारण, सी शिक्षकों की नियुक्ति, डी बोर्ड परीक्षाएं कराना। इसका सही उत्तर है बी विश्वविद्यालयों को अनुदान और मानक निर्धारण। प्रश्न 33वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में संस्कृत के बारे में क्या रूप था? ए प्रतिबंध, बी प्रोत्साहन, सी तटस्थ या डी अनदेखी। इसका सही उत्तर है बी प्रोत्साहन। 86वें संविधान संशोधन के बाद मूल अनुच्छेद 45 में क्या क्या परिवर्तन हुए? ए हटाया गया, बी प्रारंभिक बाल देखरेख प्रारंभिक 86वें संविधान संशोधन के बाद मूल अनुच्छेद 45 में क्या परिवर्तन हुआ? ए हटाया गया, बी प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित, सी उच्च शिक्षा आरक्षण या डी तकनीकी शिक्षा बाध्यता। सही उत्तर है बी प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा जो कि 6 वर्ष तक पर केंद्रित थी। आरटीई के तहत कैपिटेशन फीस और प्रवेश परीक्षा पर क्या रुख है? ए अनुमति, बी सीमित अनुमति, सी निषेध या डी राज्य पर निर्भर। इसका सही उत्तर है सी निषेध। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए शिक्षक भर्ती, बी प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, सी उच्च शिक्षा शोध अनुदान, डी खेल अवसंरचना। इसका सही उत्तर है बी प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं। यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य लक्ष्य किस आयु वर्ग पर था? ए 10 से 20, बी 15 से 35, सी 6 से 14 या डी 18 से 45 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी 15 से 35 वर्ष। एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य क्या है? ए सीबीएसई परीक्षा संचालन, बी पाठ्यचर्या विकास शोध और प्रशिक्षण, सी विश्वविद्यालय अनुदान या डी शिक्षक की नियुक्ति। इसका सही उत्तर है बी पाठ्यचर्या विकास शोध और प्रशिक्षण। कोठारी आयोग कौन से 2 क्षेत्रों को अपने दायरे से बाहर रखता था? ए कानून और चिकित्सा शिक्षा, बी कृषि और प्रबंधन, सी खेल और कला, डी रक्षा और अंतरिक्ष। इसका सही उत्तर है ए कानून और चिकित्सा शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषिकता पर क्या रुख है? ए एक भाषिकता, बी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में आधारभूत शिक्षा को प्रोत्साहन, सी केवल अंग्रेजी या डी केवल हिंदी। इसका सही उत्तर है बी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में आधारभूत शिक्षा को प्रोत्साहन। प्रश्न 41वां, एनपीई 1986 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके बाद किस पहलू पर बल ज्यादा बढ़ा दिया गया? ए विज्ञान शिक्षा का कम कर दिया गया, बी कार्यक्रम कार्यान्वयन और पुनर्संरचना,
सी शिक्षा पर व्यय घटाना या डी शिक्षक प्रशिक्षण को कम करना। इसका सही उत्तर है बी कार्यक्रम कार्यान्वयन और पुनर्संरचना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस उम्र तक था? ए 10, बी 12, सी 14 या डी 16 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी 14 वर्ष। कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट किस मंत्रालय को सौंपी गई? ए शिक्षा, बी गृह, सी वित्त या डी स्वास्थ्य। सही उत्तर है ए शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रमों की संरचना में क्या लचीलापन प्रस्तावित है? ए कोई विकल्प नहीं, बी बहिर्गमन विकल्प और बहुविषयकता, सी केवल 3 वर्षीय अनिवार्य, डी केवल 4 वर्षीय अनिवार्य। इसका सही उत्तर है बी बहिर्गमन विकल्प और बहुविषयकता। प्रश्न 45वां, आरटीई के कार्यान्वयन की तिथि क्या है? ए 1 जनवरी 2010, बी 1 अप्रैल 2010, सी 15 अगस्त 2010 या डी 2 अक्टूबर 2010। इसका सही उत्तर है बी 1 अप्रैल 2010। समग्र शिक्षा किस योजनाओं का एकीकरण है? ए एसएसए, आरएमएसए और टीई, बी एसएसए, आरयूएसए, टीईक्यूआईपी, सी आरयूएसए, एनएएसी, एनबीए, डी यूजीसी, एआईसीटीई और पीसीआई। इसका सही उत्तर है ए एसएसए, आरएमएसए और टीई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसीई के लिए लक्षित आयु क्या है? ए 0 से 3, बी 3 से 6, सी 6 से 8 या डी 0 से 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी 3 से 6 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या बल था? ए कोई बल नहीं, बी न्यूनतम योग्यता हटाना, सी विशेष प्रशिक्षण और योग्यता, डी केवल शोध पर बल। इसका सही उत्तर है सी विशेष प्रशिक्षण और योग्यता। कोठारी आयोग ने किसको राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक माना? ए खेल, बी भाषा नीति और समान अवसर, सी सैन्य प्रशिक्षण, डी निजी विद्यालय। इसका सही उत्तर है भाषा नीति और समान अवसर, जो कि ऑप्शन क्रमांक बी है। प्रश्न 50वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल शिक्षा में आकलन का दृष्टिकोण क्या है? ए उच्च दांव बोर्ड परीक्षा केंद्रित, बी योग्यता आधारित दक्षता और फॉर्मेटिव आकलन, सी केवल समेटिव आकलन या डी केवल एमसीक्यू। इसका सही उत्तर है बी योग्यता आधारित दक्षता और फॉर्मेटिव आकलन।